Good morning, student. We are doing history of 12th standard, theme 9, Kings and Chronicle. The Mughal court 16th to 17th century. इसमें हम मुगल दरबार की 16 से लेकर 17 सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हैं कि मुगल दरबार में 16 से लेकर 17 सेंचुरी में क्या क्या हुआ. टुडे वी विल रीड अबाउट द इम्पीरियल ऑफिशियल, मतलब जो मुगल दरबार में शाही नौकरशाही थी, लोग किस किस पदवी पर थे उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. रिक्रूटमेंट एंड रैंक. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती और रैंक मतलब पदवी, मतलब जो भी उनका रैंक कैसे कैसे मुगल दरबार में उनके नौकरों को मिलता था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द इम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशन वाज डिपेंडेंट ऑन सेवरल डिफरेंट इंस्टीट्यूशन टू बी एबल टू फंक्शन इफेक्टिवली. कहते जो इम्पीरियल ऑर्गेनाइजेशन था, शाही ऑर्गेनाइजेशन था, वो अलग अलग सेवरल डिफरेंट इंस्टीट्यूट पर डिपेंड था, अलग अलग इंस्टीट्यूट पर डिपेंड था अपने काम को अच्छे से करने के लिए. मतलब कि उन सेना पर डिपेंड था या मंत्रियों पर डिपेंड था या फिर सेवादारों पर डिपेंड था, मतलब अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट थे. वन इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल स्टेट वाज इट्स कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर. और एक इम्पोर्टेंट पिलर क्या था इसका, एक इम्पोर्टेंट नींव क्या थी इनकी, स्तंभ क्या था, जो मुगल दरबार के ऑफिसर थे उनका कॉर्प्स मतलब दल, उनका दल, उनका समूह. आल्सो रेफर टू बाई हिस्टोरियन कलेक्टिवली एज अ नोबिलिटी, जिसको हिस्टोरियन ने नोबिलिटी का नाम दिया है, नोबल लोग का नाम दिया है. मतलब ये जो राजा के बिल्कुल नज़दीक लोग होते थे. द नोबिलिटी वाज रिक्रूटेड फ्रॉम डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप. जो नोबिलिटी के लोग होते थे, नोबिलिटी मतलब जो ऑफिसर का दल होता था वो डाइवर्स एथनिक मतलब अलग अलग जातियों से और अलग अलग धर्मों से रखे जाते थे. क्यों रखे जाते थे? दिस इंश्योर दैट नो फैक्शन वाज लार्ज इनफ टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट. तक कि कोई भी धर्म के लोग इतने ज़्यादा ना हो जाए कि वो राजा की अथॉरिटी के खिलाफ चैलेंज करें. मतलब कि अलग अलग जातियों अलग अलग धर्मों से लोग नोबिलिटी में रिक्रूट किए जाते थे. अगर एक ही धर्म के लोग नोबिलिटी में रिक्रूट करते तो वो लोगों की एक ही धर्म का मतलब क्या होता है, एक ही जाति का मतलब क्या होता है, एक ही जाति के लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी सोच एक जैसी होगी, एक धर्म के लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी सोच एक जैसी होगी, तो राजा के विरुद्ध कभी भी बगावत भी कर सकते थे. इसलिए जो मुगल दरबार में थे अलग अलग जातियों के और अलग अलग धर्मों के लोग नोबिलिटी में रिक्रूट किए ताकि वो आपस में मिले ना और राजा के खिलाफ, राजा के अथॉरिटी के विरुद्ध चैलेंज ना कर सके. द ऑफिसर कॉर्प्स ऑफ मुगल वाज डिस्क्राइब्ड एज ए बुकेट ऑफ फ्लावर हेल्ड टुगेदर बाय द लॉयल्टी टू एम्परर. जो नोबिलिटी के ऑफिसर होते थे उनकी बुके ऑफ फ्लावर मतलब गुलदस्ते के रूप में इनको डिनोट किया जाता था. मतलब कि वो राजा के प्रति बहुत लॉयल मतलब वफादार होते थे. इन अकबर्स इंपीरियल सर्विस तुरानी एंड ईरानी नोबल्स वर प्रेजेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट फेज ऑफ कार्विंग आउट ए पोलिटिकल डोमेन. कहते पोलिटिकल डोमेन में अकबर के दरबार में तुरानी और ईरानी नोबल्स में तुरानी और ईरानी तरह लोग उसकी नोबिलिटी में भर्ती थे. मैंने हैड एक्म्पेयर्ड हुमायूं, अदर माइग्रेटेड लेटर टू द मुगल कोर्ट. और कुछ उनमें से उन तुरानी और ईरानी में से कुछ हुमायूं के साथ चले गए, माइग्रेट मतलब हुमायूं के साथ चले गए और कुछ मुगल दरबार में ही रह गए. Two ruling group of Indian origin entered the imperial service from 1560 onward, the Rajput and Indian Muslim. कहते मुगल दरबार में दो रूलिंग जो इंडियन थे शासक थे वो भी एंटर्ड हुए 1560 onward. इनमें कौन थे? राजपूत और इंडियन मुस्लिम जो थे शेख जादाज. द फर्स्ट टू ज्वाइन वाज ए राजपूत चीफ राजा बरामल खचवाहा ऑफ अंबर टू होज डॉटर अकबर गोट मैरिड. इसमें सबसे पहले प्रथम व्यक्ति जो भर्ती हुआ वो कौन था? राजा अंबर का राजा जो था भारमल कछवाहा, जो एक राजपूत था जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ. नाउ मेंबर्स ऑफ हिंदू कास्ट इंक्लिन टुवर्ड एजुकेशन एंड अकाउंटेंसी वर आल्सो प्रमोटेड. A famous example being Akbar finance minister राजा टोडरमल who belonged to the खत्री स्टेट. अब जो इसमें बताया गया थे जो लोग हिंदू धर्म में से जो लोग शिक्षा और लेखा जो का काम करते थे, अकाउंट का काम करते थे, वो हिंदू जातियों के सदस्य थे, उनको भी मुगल दरबार में रखा गया. उनकी भी मुगल दरबार में उनको पदवी दी गई. इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? अकबर के दरबार में जो राजा टोडरमल था वो खत्री जाति का था. यह एक वित्त मंत्री था, राजा का फाइनेंस मिनिस्टर था. नाउ ईरानियन गेन हाई ऑफिस अंडर जहांगीर हुज पोलिटिकली इन्फ्लुएंस क्वीन नूर जहां वाज ईरानीज. औरंगजेब अपॉइंटेड राजपूत टू हाई पोजीशन. अब ईरानी जो थे जहांगीर के ऑफिस में ईरानी भी लोग थे, ईरानी
कि जो जहांगीर की एक वाइफ थी नूरजहां, वो ईरान की रहने वाली थी। औरंगजेब ने अपने दरबार में राजपूत को हाई पोजीशन पर भी नियुक्त किया। मतलब हमने मुगल दरबार में पढ़ा कि लोगों को किस किस पदवी पर नियुक्त किया गया था। नाउ सी द नोबल practices in military campaign with their armies and also served as officer of the empire in the provinces। अब जो नोबल भर्ती थे राजा के दरबार में, मुगल दरबार में, तो वो क्या काम करते थे, मिलिट्री कैंपेन मतलब जो सैनिक अभियान होते थे उनमें भी राजा की हेल्प करते थे। और दूसरा उसमें जो एम्पायर इन द ऑफिसर्स ऑफ एम्पायर इन द प्रोविंस, और जो प्रदेशों में जो राजा के दरबार में जो ऑफिसों का काम होते थे, दफ्तरों का काम होते थे, वह भी वे संभालते थे। ईच मिलिट्री कमांडर रिक्रूटेड, equipped and trained the main striking arm of the Mughal army, the cavalry। कैवलरी क्या होता है, घुड़सवार। कहते हर मिलिट्री कमांडर जो सेना का कमांड करने वाला था वो घुड़सवारों को भर्ती करता, रिक्रूट मतलब घुड़सवारों को, कैवलरी रिक्रूट मतलब घुड़सवारों को भर्ती करता, उन्हें इक्यूट मतलब उनको हथियारों से लैस करता, मतलब उनको हथियार देता, और एंड ट्रेन द मेन स्ट्राइकिंग आर्म ऑफ द मुगल आर्मी, और मुगल आर्मी में उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी देता। मतलब कि जो कमांडर था वो घुड़सवारों को भर्ती करता, उन्हें हथियार देता और उन्हें प्रशिक्षण भी देता था। द ट्रूपर्स मेंटेन सुपीरियर हॉर्स ब्रांडेड ऑन द फ्लैंक बाय द इंपीरियल मार्क दाग। अब जो ट्रूपर्स थे वो क्या थे, सुपीरियर हॉर्स अपने पास रखते थे। जो सुपीरियर हॉर्स होते थे वो इंपीरियल शाही मार्क से दागे जाते थे, मतलब उन घोड़ों पर शाही मार्क लगा होता था, वो सुपीरियर हॉर्स होते थे और सेना में वह यूज़ करते थे। नाउ सी दिस 4 मेंबर ऑफ द नोबिलिटी। Imperial service was a way of acquiring power, wealth and highest position, reputation। अब जो ये नोबल लोग होते थे वो शाही राजा लोगों की सर्विस सेवा क्यों करते थे, इंपीरियल सर्विस उनका क्या मकसद था करने का, एक्वायरिंग पावर शक्ति हासिल करना, वेल्थ धन हासिल करना, एंड हाईएस्ट पोजीशन रेपुटेशन, और मतलब अपनी राजा के दरबार में हाईएस्ट पोजीशन प्राप्त करना है। इसलिए जो नोबल लोग होते थे राजा की बहुत सेवा करते थे, इंपीरियल सर्विस मतलब शाही सेवा करते थे। ए पर्सन विशिंग टू ज्वाइन द सर्विस पेटिशन थ्रू ए नोबल। अब किसी को राजा के दरबार में कोई नौकरी भी लगनी होती, सर्विस पे लगना था, तो वो नोबल के थ्रू ही अर्जी राजा को भेज, पेटिशन मतलब याचिकाएं भेजता था। हु प्रेजेंटेड ए तजवीज़ टू द एम्पर, और जो राजा जो पेटिशन को तजवीज़ बोला जाता था वो राजा के सामने रखते थे। इफ़ द एप्लीकेंट वाज फाउंड सूटेबल ए मनसब वाज ग्रांटेड टू हिम। अगर जो एप्लीकेंट जो याचिका रखता था वो सूटेबल होता था तो उसको मनसब ग्रांट किया जाता, मनसब की पदवी पर उसको रखा जाता था। द मीर बख्शी स्टूड इन ओपन कोर्ट ऑफ द राइट ऑफ द एम्पर एंड प्रेजेंटेड ऑल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट और प्रमोशन। जो मीर बख्शी था राजा के दरबार में बिल्कुल उसके राइट में खड़ा होता था और सारी अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स की जो होता था और प्रमोशन करता था वह वही करता था। पहला मंत्री मीर बख्शी था, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री था। नाउ सेकंड, देयर वर 2 अदर इंपॉर्टेंट मिनिस्टर एट द सेंटर। 2 और इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे, वो कौन कौन थे, द दीवानी आला। दीवानी आला कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस वित्त मंत्री होता था। एंड थर्ड कौन सा है, द सदरे सुदूर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स, जो अनुदान देता था लोगों को, पैसा दान में देता था राजा की तरफ से, सदरे सुदूर बोलते हैं उसे। और मदद मशा, जिसे मदद मशा भी बोला जाता है। एंड इन चार्ज ऑफ अपॉइंटेड लोकल जजेस एंड काजिज, और वो लोकल जजेस और काजिज की भी अपॉइंटमेंट करता था। द 3 मिनिस्टर ओकेशनली केम टुगेदर एज अ एडवाइजरी बॉडी बट वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब जो तीनों मिनिस्टर थे, मीर बख्शी और सदरे सदूर था, और नेक्स्ट पीछे हमने पढ़ा दीवाने आला, ये तीनों मंत्री राजा के एडवाइजरी बॉडी थे, राजा की मतलब सहायता करते, एडवाइस करते थे राजा को, लेकिन ये आपस में इंडिपेंडेंट थे, ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं थे, आपस में इंडिपेंडेंट थे। Okay student, I hope you have understood about the recruitment and rank in the imperial officer. Have a nice day.